दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम संतोष यादव है और आज एक बहुत ही ज़बरदस्त और पॉजिटिव स्टोरी लेके आया हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले एक कॉमन समस्या जो हर व्यक्ति के साथ रहती है, जिसको समझना बहुत ज़रूरी, बेहद ज़रूरी है। आप देखो, कभी भी आपने ऐसा सोचा होगा, कोई आइडिया आपके दिमाग में आया होगा कि यार ये बिजनेस प्लान मुझे करना है, या एक नई जॉब करना है, या कोई भी काम नया आप शुरू करना चाहते हैं आपके दिमाग में और हर व्यक्ति के दिमाग में। आज 90% लोग जो हिंदुस्तान के अंदर हैं, वो यदि कोई भी बिजनेस कर रहे हैं या अपनी जॉब कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, किसी से भी संतुष्ट तो है नहीं। हर व्यक्ति चाहता है कि कुछ आगे करें। कोई 10,000 कमाना चाहता है तो वो 20,000 के बारे में सोच रहा है, कोई 20,000 कमा रहा है तो वो 40,000, कोई 50,000 कमा रहा है तो वो 1 लाख के बारे में। यानी हर आदमी अपने आप को जो है ऊपर उठाने के बारे में सोच रहा है कि यार ग्रोथ करूँ, मैं आगे बढ़ूँ, कुछ ना कुछ करूँ। देखो, और जब आप ऐसी चीजें सोचते हो ना, तो आपके सामने ऑप्शन भी होते हैं, बहुत सारे नए नए बिजनेस आइडिया भी आ सकते हैं। कोई नया शॉप खोलने का हो सकता है, या कोई नई जॉब हो सकती है, कुछ नया प्लान हो सकता है एग्रीकल्चर को लेकर, किसी भी को लेकर। और जब आप ऐसे प्लान आप समझते हो तो बहुत सारे प्लान आपके दिमाग में आते भी हैं कि यार मैं ये कर लूँ क्या, ये कर लूँ क्या, ये कर लूँ क्या, ठीक है। और आपको सारे आइडिया लगभग कुछ आइडिया आपको बहुत अच्छे लगते हैं। जैसे मान लो कि आप कोई एक काम आपको बहुत बढ़िया लगा और आपको लगा कि इस काम को करके यार जिंदगी में बहुत अच्छा हो सकता है, बेहतर हो सकता है। आप बहुत एक्साइटेड होते हैं, बहुत खुश होते हैं उस प्लान को लेके, और लगता है कि यार यहाँ से अब बहुत बढ़िया हो जाएगा, ठीक है, सारी चीजें। तो आपने जब व्यक्तिगत रूप से ये सारी चीजें समझे तो आपको बहुत बढ़िया लगा। लेकिन जैसे ही आप उस प्लान को लेके अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में, अपने लोगों में उस बिजनेस आइडिया को लेके डिस्कस करें, बिजनेस आइडिया हो या कोई भी काम हो, उसको लेके डिस्कस करेंगे, आपका मोटिवेशन डाउन। क्योंकि जितने लोग आपको मिलेंगे वो बताएंगे, उसमें कुछ ना कुछ कमी निकालेंगे। इसमें ये प्रॉब्लम भी हो सकती है भाई, देख लेना, इसमें ये समस्या भी हो सकती है, मेरे दोस्त ने ये किया था और ऐसा है वैसा है, दुनिया की बातें, मतलब उसकी में कमियां निकालना शुरू कर देते हैं और उसमें समस्याएं खड़ी कर देते हैं। और कहीं ना कहीं हमारी मानसिकता चेंज होती है और हमें पता है ऐसा लगता है यार ये चीज़ पर तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया, हाँ यार इसमें ऐसा भी हो सकता है, ये बिल्कुल सही बोल रहा है। और जब आप 2-4 लोगों को लेके डिस्कस करते हो तो आप पूरी तरीके से इस बात को लेके कन्विंस हो जाते हो कि यार काम में दम नहीं है, प्रॉब्लम्स आ सकती है, कुछ ना कुछ हो सकता है, और आप उसको वहीं छोड़ देते हो और वापस उसी दुनिया में चले जाते हो, उसी काम को कल से फिर करने लग जाते हो जो काम आप कर ही रहे हो। तो एक छोटी सी स्टोरी है और बहुत बड़ा मैसेज है स्टोरी के माध्यम से। स्टोरी से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, है ना, सारी चीजें। फिर कभी भी इस स्टोरी को सुनने के बाद फिर कभी भी आपके दिमाग में कोई भी काम आएगा ना, तो उस काम को आप कर डालोगे, आप सोचोगे नहीं। क्योंकि कोई भी आइडिया यदि आता है और उस पर तुरंत एक्शन लेके यदि आपने काम कर लिया तो 99% चांस बन जाते हैं कि आप उस काम में सफल हो जाओगे, उसको कर लोगे। लेकिन लोगों से डिस्कस करके हम अपने पूरे बिजनेस प्लान का बंटा ढार कर देते हैं। स्टोरी समझिए और स्टोरी के बाद आपको समझ में आएगा कि कुछ भी यदि निर्णय लिया तो उसको हमें कैसे शुरुआत करना है। 2 बच्चे रहते हैं छोटे, एक 8 साल का होता है, एक 10 साल का होता है। गांव में होते हैं, खेलते खेलते गांव के बाहर चले जाते हैं, खेत में चले जाते हैं, और उसमें से 10 साल का जो बच्चा रहता है वो कुएं में गिर जाता है। अब कुएं में गिर जाता है तो छोटा सा जो बच्चा रहता है 8 साल का, उसको कुछ समझ में नहीं आता है क्या करूं। नीचे जो 10 साल का बच्चा कुएं में गिर गया था वो हेल्प मांगता है, बचाओ बचाओ। अब इसको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि भाई क्या करूं। आसपास में देखता है कोई चीज उसको नजर नहीं आती है, तो साइड में देखता है कोई कुएं के सामने एक बाल्टी है और एक रस्सी है। वो बिना सोचे समझे बाल्टी को डालता है कुएं में और रस्सी पकड़ लेता है और उस 10 साल के बच्चे को बोलता है कि आप इसको पकड़ लो, मैं खींचता हूँ। वो 10 साल का भी थोड़ा सोच में पड़ जाता है कि कैसे खींच लेगा, लेकिन वो उसको पकड़ता है और ये खींचना शुरू कर देता है, पूरी ताकत लगा के खींचता है जो भी। क्योंकि इसके दिमाग में उस समय और कोई चीज चल ही नहीं रही थी, सिर्फ एक चीज चल रही थी कि मुझे इसको बचाना है और इस रस्सी से मुझे पूरी ताकत लगा के खींचना है और मुझे अपने दोस्त को, अपने भाई को मुझे इस कुएं से बाहर निकालना है। और बिल्कुल डेफिनेटली ऐसा ही करता है और वो बच्चा कुएं से बाहर आ जाता है। दोनों एक दूसरे से लिपट के बहुत देर तक रोते हैं। रोने के बाद वो घर चले जाते हैं। वो घर जाते हैं तो रास्ते में सोचते जाते हैं कि इस घटना को लेके किसी से जिक्र नहीं करेंगे, नहीं तो घर वाले, गांव वाले हमें चिल्लाएंगे। लेकिन वो जाते हैं तो उसमें से एक बच्चे से रहा नहीं जाता और
बोल देता है कि हमारे साथ ऐसी ऐसी घटना घटी है। सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं, पूछते हैं क्या हुआ। वो छोटा सा बड़ा बच्चा बताता है कि मैं कुएं में गिर गया था, इसने मुझे बचाया। बोले कैसे बचाया? बोले वहीं पर बाल्टी थी और रस्सी थी, इसने कुएं में डाला, मुझे खींचा। किसी को भरोसा नहीं होता है, सब हंसने लगते हैं, बच्चे कॉमेडी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग दिमाग लगाते हैं कि यार ऐसा कैसे हो सकता है। तो वो उस गांव के मुखिया के पास जाते हैं, सरपंच के पास जाते हैं और बोले सरपंच समझदार हैं और इसका निर्णय बिल्कुल परफेक्ट देंगे। सरपंच के पास जाते हैं, सरपंच जी बोलते हैं, सारी घटना सुनने के बाद सरपंच जी बोलते हैं ये बिल्कुल सत्य बात है। गांव वाले बोलते हैं सरपंच जी बताइए कैसे, हमें तो इसमें विश्वास ही नहीं हो रहा है। बोले जब ये घटना घटी और जब ये बच्चा कुएं में कूदा और जब ये 8 साल का बच्चा उसकी मदद करने का प्रयास कर रहा था, कोशिश कर रहा था, और जब उसके दिमाग में आइडिया आया कि इस बाल्टी से, इस रस्सी से इसको बचा ले, उस समय वहां पर कोई भी ये बोलने वाला नहीं था कि तू ये नहीं कर सकता, तू इसको बाहर नहीं निकाल सकता। ये 8 साल का है, तू 10 ये 10 साल का है, तू 8 साल का है, तू 8 साल का है, तू इसको बाहर कैसे निकाल सकता है? बाल्टी और रस्सी से कैसे? तू ये नहीं कर सकता। ऐसा बोलने वाला वहां पर ना कोई प्राणी, पशु, पंछी कुछ भी नहीं था, और इसके दिमाग में ये थॉट्स गया ही नहीं कि ये मैं कर नहीं सकता, इसलिए इसने जो है बाहर निकाल लिया। इस कहानी से बिल्कुल सेम मैसेज दोस्तों समझने को यही मिलता है। जिंदगी में हम बहुत कुछ करने के बारे में सोचते हैं, लेकिन हमारे आसपास कुछ लोग ऐसे हैं जो हमें उस काम को नहीं करने के 10 कारण प्रकट कर देते हैं। सलाहकार आ जाते हैं और सलाहकार अपनी सलाह देके चले जाते हैं और वो अपना जो है निकल जाते हैं वापस उसी दुनिया में, और हमको टेंशन देके चले जाते हैं। इसलिए एक कड़ा नियम जरूर मैं आपको बताना चाहूंगा कि निर्णय खुद लीजिए, क्योंकि जीवन हमारा है और सपने हमारे हैं, करना हमें है। लोगों से सलाह लेना बंद कर दीजिए, सलाहकारों को इग्नोर कर दीजिए, खुद की क्षमता का उपयोग करिए, खुद की विवेक और बुद्धि का इस्तेमाल करिए, अपने सपनों के बारे में सोचिए, और यदि कोई आइडिया आपको अच्छा लगता है जहां से जीवन आप बदल सकते हैं, तो बिना किसी से सलाह लिए आप उस पर आंख बंद करके काम करना शुरू कर दीजिए। निश्चित रूप से परमपिता परमेश्वर और आपकी मेहनत आपको उस काम में जरूर सफल बनाएगी। मुझे पता है दोस्तों ये जो स्टोरी है ये कई लोगों की जिंदगी बदल सकती है, और आपका परम कर्तव्य बनता है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर किया जाए। चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जो लाल कलर का बटन है इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक भी करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मैं आपके लिए इसी तरीके के वीडियो लेके आऊँगा ताकि आप जीवन में आगे बढ़ें, उन्नति करें, सफल हो। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।